आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही चल रहा है अभी अपना, तो हम करेंगे प्रश्नावली 4.3। अब प्रश्नावली 4.3 में देखिए क्या लिखा है। 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। मतलब हमें इन सब का आलेख बनाना है। अब आलेख बनाने के लिए आपको पता है कि आपको x और y की वैल्यू चाहिए पड़ेंगी। मतलब अगर हमें इसका आलेख बनाना है तो हमें x और y के मान चाहिए पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था x y के मान कैसे निकालने हैं। आप x की कुछ मान मानिए अपने मन से, मतलब x की कुछ वैल्यू अपने मन से रखिए और y के मान निकाल लो। ऐसे ही करना है कि x की वैल्यू रखो, y के मान निकालो। जैसे मैं आपको पहला ही बता रही हूँ, पहला लिखा है x + y = 4। अब अपने मन से x की 2-4 वैल्यू रख दो। एक तो रख दो x = 0 माना, x = 1, x = 2 और x = 3। बस इतनी बहुत है, 4 वैल्यू तक बहुत होती हैं। अगर हम x = 0 इसमें रखते हैं, x = 0 हम इसमें रखते हैं तो 0 + y = 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगर x = 1 हम इसमें रखते हैं तो 1 + y = 4, तो y = y 4 - 1, तो y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 + y = 4, तो y बराबर 4 - 2, तो y बराबर आ गया 2। ठीक है, अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो 3 + y बराबर 4, तो y बराबर 4 - 3, तो y बराबर 1। ये आपको x की 4 वैल्यू पे y की 4 वैल्यू मिल गई। मतलब अगर हम x 0 रखते हैं तो हमें y 4 मिला, x हम 1 रखते हैं तो y हमें 3 मिला, x अगर 2 रखते हैं तो y भी 2 ही मिला, अगर x हम 3 रखते हैं तो y हमें 1 मिला। इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं, इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं। ये बना ली हमने सारणी, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4 है। दूसरा, x की वैल्यू जब 1 है तो y की 3 है। x की वैल्यू जब 2 है तो y की भी 2 है, और x की वैल्यू जब 3 है तो y की है 1। ये बन गया। ठीक है, अब खींचना है आपको आलेख। अब आलेख आप ध्यान से समझिए। आलेख होता क्या है, आपके ये होता है +x, यहाँ सारी प्लस की x की वैल्यू आती है। ये होता है +y, यहाँ सारी y की प्लस वाली वैल्यू आती है। ये होता है -x, ये होता है -y। मतलब अगर माइनस की वैल्यू होंगी तो यहाँ आएंगी और माइनस की x की होंगी तो यहाँ आएंगी। ये होता है 0, ओ होता है। ओ के निर्देशांक आपको पता है 0,0 होते हैं। ओ के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अब देखो, अब आपको खींचना है। पहले तो आप अपने मन से वैल्यूज रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी तक बहुत है। ऐसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ भी रख लेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ रखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 इतनी वैल्यू आपने रख ली। अब देखिए, अब क्या करना है। अब आपको एक आरेख खींचना है, जो जो हमें वैल्यू दी है वो सारी वैल्यू रख के। अब देखो x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहीं रहेगा, x बराबर 0 यहीं रहेगा। फिर y बराबर 4, मतलब y के प्लस में 4 जाना है, तो 1, 2, 3, 4, y के प्लस में 4 चले गए। 0 तो x तो यहीं रहेगा क्योंकि 0 है, y में 4 जाना है तो हम 4 चले गए, तो यहाँ हमें मिला 0,4। ठीक है, ये मिला हमें, ये पॉइंट जो मिला है ये मिला है 0,4। अब x में 1 चलना है, हम x में 1 चले। ठीक है, फिर उसने बोला y में 3 चलना है, तो हम y में 3 चले। x में 1, y में 3, तो x का 1 और y का 3 यहाँ कहीं मिलेगा। x का 1 और y का 3। ठीक है, अब x का 2, y का भी 2, तो x का 2 चलना है। ठीक है, और y का भी 2 चलना है।
तो ये हमें यहाँ कहीं मिलेगा, x का 2 y का 2। फिर x का 3 चलना है तो हम x का 3 चले, और y का 1 चलना है तो y का 1 चले, मतलब हमें ये यहाँ कहीं मिलेगा 3,1। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमें मिल गए। जितना जहाँ पे चलने को बोला है वहाँ पे हम चल दें। ठीक है, ये सारे बन गए। अब इन सारे पॉइंट को मिला के आपको एक रेखा खींच देनी है, सारे पॉइंट को मिलाते हुए। एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसे आप मिला के खींच देंगे। और ये जो आरेख आप बनाएंगे ना, ये बनाना आप अपने पट्टी और पेंसिल से। पट्टी पेंसिल से कैसे? पटरी यहाँ पे रखना, मतलब स्केल पटरी यहाँ पे रखना, 1-1 मीटर की दूरी पे सारे नंबर बनाना। पटरी यहाँ पे रखना और 1-1 मीटर की दूरी पे ये सारे नंबर बनाना। यहाँ पे भी यही करना, पटरी रखना, 1-1 मीटर की दूरी पे बनाना। यहाँ भी हर जगह आपको यही करना है। फिर जितना चलने को बोले उतना चलो और बिंदु बना दो, जितना चलने को बोले उतना चलो और बिंदु बना दो, जितना चलने को बोले उतना चल के बिंदु बना दो। और जितने भी आपको पॉइंट मिले सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। जितने भी आपको पॉइंट मिले सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ये बन गया आपका आरेख। ठीक है, तो x प्लस वाई का ये जो रेखा है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आरेख है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आरेख ये बनेगा। आपको सारे ऐसे बनाने, कुछ नहीं करना है। एक और मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। एक मैं और बता दे रही हूँ, सेकंड वाला। माइनस की वैल्यू तो माइनस साइड चलो, प्लस की हो तो प्लस साइड। अब सेकंड आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें भी x की कुछ वैल्यू मानेंगे, तो माना x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 रखेंगे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y बराबर -2 मिलेगा। ये माइनस इस साइड चला जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 में से एक गया 1 और माइनस भी उस साइड चला जाएगा, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब ये रखेंगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये 0 हो गया, तो वाई इज इक्वल टू हमें 0 मिला। अब 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो 2 में से -3 गए तो -1 बचा, माइनस से माइनस गए तो प्लस का 1 बचा। ये मिल गया हमें। अब हम एक आलेख बना लेंगे। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। अब देखो, जब हमने x 0 रखा, तो y हमें -2 मिला। जब हमने x 1 रखा तो y हमें -1 मिला। जब हमने x 2 रखा तो y हमें 0 मिला। और जब हमने x 3 रखा तो y हमें 1 मिला। ये वैल्यू मिल गई आपको। अब इनका आपको आरेख खींच देना है। ठीक है, चलो खींचते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्लस x की वैल्यूज, यहाँ प्लस y की, यहाँ माइनस x की, यहाँ माइनस y की। अब ये हो गया O। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलो अब खींचो आलेख। x हमें कितना चलना है, पहले 0, तो x 0 ये रहा। फिर हमें y पे चलना है -2, तो माइनस नीचे आएगा, तो y पे हम गए 1 2 -2, यहाँ मिल जाएगा 0, -2। फिर उसने बोला है x पे 1, x पे हम 1 चल गए। y पे -1, y पे -1 चल गए, तो ये यहाँ पे मिलेगा -1, -1, सॉरी 1, -1। फिर उसने बोला है x पे हमें 2 जाना है, x पे हम 2 गए।
और y पे 0, तो y पे 0 तो यहीं रहेगा, तो ये हमें यहाँ मिलेगा 2,0। फिर उसने बोला x पे 3, x पे हम 3 गए, और y पे 1, तो y पे 1 चले गए। x पे 3 और y पे 1, तो हमें ये यहाँ कहीं मिल जाएगा, यहाँ 1, 3, 1, ठीक है। ये है 2,0। ये मिल गए आपको पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ये मिला, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इन सबको मिला दो, चलो यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे। जब आप स्केल से खींचेंगे तो ये आपकी एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। अब यहाँ बढ़ा दो, बढ़ाना है तो ये 4 बिंदु मिल गए, 4 हमने बना दिए। ऐसे ही आपको सारे बनाने, जो भी x की वैल्यू मिली उतनी x की जाओ, जितनी y की प्लस माइनस जो भी हो उतनी y की जाओ, जहाँ भी ये दोनों मिल रहे हो वहाँ पे मिला दो। अब ऐसे ही मिला देना, जैसे ये y पे -1 था, x पे 1 था, तो ऐसे था, यहाँ पे कहीं मिलता तो वहाँ हमने बिंदु बना दिया। जितना चला वहाँ पे हमें कहीं मिला तो वहाँ पे बिंदु बना देंगे। यहाँ पे y 1 था और x 3 थे, x पे 3 गए, y पे 1 गए। यहाँ पे कहीं जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल जाए वहाँ पे हमें बिंदु बना देना, उन्हीं बिंदु को बनाते हुए एक रेखा खींच देनी है। यही है इसका आंसर, सारे ऐसे निकालने। तो ये किसका बन गया? ये बन गया x - y = 2 का आलेख। x - y = 2 का आलेख ये बन गया, ठीक है। सारे आपको ऐसे ही बनाने, जितने भी बचे हैं अब 2, y = 3x और 3 = 2x + y, ये आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दिया है, यदि बिंदु 3,4, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7, 3y = ax + 7 की आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या करते थे, हमें कोई समीकरण दिया होता था, उसका हम आलेख बनाने के लिए x और y के मान निकालते थे, और जो x और y के मान होते थे वो उस आलेख पर स्थित होते थे। x और y के ऐसे मान निकालते थे जो उस आलेख पर स्थित होते थे। अब उसने पहले ही बोल दिया कि यदि बिंदु 3,4, यदि बिंदु 3,4 समीकरण इक्वेशन 3y = ax + 7, ax + 7 के आलेख पर स्थित है। उसने खुद ही बता दिया कि बिंदु आलेख पर स्थित है, मतलब ये जो 3,4 है ये आलेख पर स्थित है, मतलब ये x और y की वैल्यूज़ हो गई। x और y की वैल्यू ही तो आलेख पर स्थित होती थी, तो जो आलेख पर स्थित है वो x और y की वैल्यू हो गई। हमें समीकरण दिया है 3y = ax + 7। जब हमें x और y की वैल्यू पता है, हम इसमें रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। हमें a का ही मान पूछा है, x और y के हम इसमें रख देंगे मान, a का मान आ जाएगा। y का मान देखो क्या है, y का है 4a, x का है 3 + y, तो 4 × 3 = 12 = 3a, ये 7 है यहाँ पे, +7। अब 3a = 7 इस साइड आएगा तो 12 - 7, 12 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। 12 - 7 करेंगे तो 5 बचेगा, तो a की वैल्यू क्या आई? 5/3। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको निकालना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। जो आपको बिंदु दिए हैं अगर वो आलेख पर स्थित है तो उन्हीं की वैल्यू x y हो जाती है, x y की वैल्यू रख के a का मान आ जाएगा। अगर अब आपको अभी भी समझ ना आए हो या आलेख बनाने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें या पर्सनली आके पूछें। और आलेख बनाने में कोई टफ है नहीं, x और y की वैल्यू निकाल के बिंदु बनाओ, बिंदु बनाते हुए एक रेखा खींच दो, जहाँ भी बने वहाँ पे उसका आंसर हो जाता है।
और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।